हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है रेशनल नंबर। इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम रेशनल नंबर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हम आज ये भी सीखेंगे किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग पार्ट 1 देखना चाहते हैं बेटा, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको अगर फॉलो कर लें पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बेटा अभी जो आप देख रहे हैं ये एक नंबर लाइन है, आप इससे परिचित होंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। बस नया क्या होने वाला है कि अभी तक जो आपने देखा है, आपने इंटीजर्स देखे हैं। इंटीजर्स मीन्स कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे, सेंटर में 0 नंबर होगा जहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार बस रिफ्रेशल हम कर लेते हैं। जैसे ब्लू में यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट है और जो रेड में दिख रहे हैं ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं और दोनों तरफ ये लाइन इन्फिनिटी तक गई हुई है। मीन्स आपके नेचुरल नंबर्स और जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये इन्फिनिटी तक गए हुए हैं। ठीक है बेटा, और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, मीन्स जो हम आज बात करें, हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ देखने वाले हैं, डेसिमल वैल्यूज़ में रेशनल नंबर देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने 0 और 1, यहाँ आप देख रहे हैं 0 और 1, मैंने इस डिस्टेंस को यहाँ एक्सपेंड कर लिया है। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा 0 और 1 के बीच में कैसे नंबर्स हैं, 0.1, 0.2, 0.3, हम जानते हैं हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग हैं, मींस फिक्स्ड नंबर तक हैं। जैसे 0.1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/10, 0.2 इज 2/10, 0.3 इज 3/10, ऐसे ही हम करते जाते हैं। तो आप देखते हैं ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, अभी मैं बात करूं कि मैं 0.1 और 0.2 के बीच में भी क्या रेशनल नंबर ढूंढ सकता हूं? बेटा बिल्कुल ढूंढ सकता हूं। अगर मैं इसी तरीके से इसको एक्सपेंड कर लूं, मींस 0.1 यहाँ, 0.2 यहाँ बेटा, तो उसके बीच में भी मैं कितने भी रेशनल नंबर एक्सपेंड कर सकता हूं। जैसे वैल्यू क्या आएंगी, 0.11, 0.12, 0.13, इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। फिर उसमें जो वैल्यू आ रही हैं, आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है बेटा। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये समझना है नंबर लाइन पे कि द मोर यू मूव टुवर्ड्स राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर इंक्रीजेस। आप नंबर लाइन में 0 से राइट की तरफ अगर मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीजेस, नंबर की वैल्यू बढ़ती है। और नंबर लाइन में अगर आप लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बेटा क्या होता है, जो वैल्यू होती है नंबर की वो कम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर डिक्रीजेस द मोर यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 and 9 में बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटर बिटवीन 3 and 9, बहुत ईजी है आपके लिए, आप बोलेंगे 9, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ -3 और -6 में, -3 और -6 में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, तो आप बोलेंगे -2। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया बेटा और मैंने आपको बोला कि जो नंबर राइट में होता है, जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ -2 और -6 में कौन राइट में है, -2 राइट में है, इस वजह से -2 बड़ा है, -6 बड़ा नहीं है, -6 छोटा है बेटा। ये जस्ट रिफ्रेशल है आपके लिए और कुछ नहीं। अभी हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अभी हम बोर्ड में चलते हैं और देखते हैं नंबर लाइन को और एक रेशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। मैं क्या करता हूं, 1, 1, 2, 3, कुछ इस तरीके से रेशनल नंबर्स। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर हैं, लेकिन हैं क्या, ये रेशनल नंबर ही हैं बेटा। अगर मैं 0 के लेफ्ट में जाता हूं तो -1, -2, -3 ऐसे हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है बेटा, जैसे मैं कोई एक रेशनल नंबर ले लूं डेसिमल फॉर्म में, मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में, और उसको बोलूं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो होगा क्या बेटा, पहली चीज़ आपको देखनी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव।
अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो क्या होगा, ये कहीं 0 से राइट की तरफ फॉल करेगा जहां आपके सारे नंबर्स पॉजिटिव में हैं। अगर ये नेगेटिव में है बच्चों तो ये क्या होगा, ये नंबर लाइन के लेफ्ट में फॉल करेगा। लेफ्ट में फॉल करेगा मीन्स 0 से लेफ्ट की तरफ कहीं पर फॉल करेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक। अभी क्या है बेटा, अभी आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ, जो अभी नंबर मैंने लिखा था 2/3, एक नंबर मैंने ये लिख लिया, एक नंबर मैंने लिख लिया 14/5। अभी आप ध्यान दीजिए बेटा, एक नंबर 2/3 है, दूसरा नंबर 14/5 है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं। आप इसके न्यूमरेटर पे फोकस कीजिए बेटा। न्यूमरेटर क्या है बेटा इसका, डिनोमिनेटर से छोटा है। क्या है? छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ देखिए आप बेटा, न्यूमरेटर जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इतनी बात आप समझते हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है। नया बेटा क्या है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो बच्चों होता क्या है, वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 से कम आती है, आएगी ही। अगर ये छोटा नंबर है, आप कुछ भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू डेसिमल में आएगी। डेसिमल में आने का मतलब है ऐसा नंबर हमेशा बेटा 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो, अगर वो नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में फॉल करेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई भी रेशनल नंबर जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा बेटा, या तो वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर नंबर आप समझ गए, जब भी आएगा तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा बेटा कि ये कहीं 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। अगर इम्प्रॉपर है बच्चों तो क्या होगा, इम्प्रॉपर को हम कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, करते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, 2:4/5। ओके, और कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम 2:4/5 लिखते हैं बेटा, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम 2 + 4/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा, 2 + 4/5 मतलब 2 फुल पार्ट और जो अनदर एडिशन पे बेटा आया 4/5, ये अगेन क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है बेटा, क्योंकि न्यूमरेटर फिर से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर मैं बोलूं कि इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको सीधा सीधा दिख रहा है 2 फुल, तो हम 2 पूरे के पूरे इंटीजर्स ले लेंगे, 1 और 2, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 4/5 अभी हमने देखा 4/5 बेटा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा किसी यूनिट इंटीजर के बीच में होती है। जैसे इसकी वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में फॉल कर रही थी, यहाँ तो हम 2 तक आ गए बेटा, अभी 2 से 3 के बीच में 4/5 की कहीं वैल्यू पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप पहले तो फ्रैक्शन को देखते ही आइडेंटिफाई कीजिए कि इसकी वैल्यू कहाँ पड़ने वाली है। प्रॉपर है तो 0 से 1 के बीच, इम्प्रॉपर है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो होल पार्ट है उतने डिवीजन तो वो फुल चलेगा, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बच गया, मीन्स जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बच गया एडिशन में, वो कहीं अगले इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच में कहीं फॉल करेगा, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया था बच्चों। अभी हम क्या करते हैं बेटा कि हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। देखो रेशनल नंबर बेटा क्या है ना कि अगर मैं चाहूँ तो बस 5 मिनट में एक नंबर को लेके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन अच्छा ये रहेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अभी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, बहुत जल्दी से समझते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, आपके घर में मान लीजिए एक पिज्ज़ा आता है, ठीक है, एक पिज्ज़ा आया, उसके आपने 4 पार्ट किए, आपने उसके कितने पार्ट कर दिए बेटा, 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्ट कर दीजिए। आपका नाम राम है, आपकी सिस्टर का नाम रानी है, ठीक है बेटा। आपको क्या बोला आपके पेरेंट्स ने, बेटा एक पार्ट ले लो,
ठीक है, आपने एक पार्ट ले लिया, आपकी सिस्टर ने बोला 3 पार्ट लूँगी, ठीक है, छोटी है सिस्टर, ज़्यादा खाएगी। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, आपको एक पार्ट मिला, आपकी सिस्टर को 3 पार्ट मिला, तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? एक पिज्जा आया था, ठीक है, उसके 4 पार्ट हुए थे, इस वजह से डिनोमिनेटर में हम रिप्रेजेंट कर देंगे जितने अपने पार्ट किए थे 4। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक पिज्जा आया, ठीक है, उसके 4 पार्ट किए गए, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिनोमिनेटर से। राम को मिला 1 तो हमने 1 लिख दिया, इसको मिले 3 पार्ट हर एक के, वो हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया 3:4। अगर मैं यही बात बोलूं बेटा कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो तो कैसे होगा, ये भी हम समझ लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो बेटा, तो होता क्या है, अभी एक पिज्जा आया था तो हमने 4 पार्ट किए थे, इसको आप समझ लीजिए 0 से 1 के बीच में बेटा एक पिज्जा है, 0 से 1 के बीच में एक पिज्जा है, 4 पार्ट में किए थे तो हमने इसको भी 4 पार्ट में कर लिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। 4 पार्ट में हमने कर लिया। राम को मिला 1:4, इतना मिला राम को, तो पहला जो डिवीजन है ये 1:4, मतलब अगर आपको बोला गया राम को मार्क कीजिए तो आपने ये लिख दिया, राम को भाई जो पिज्जा मिला उसकी मार्किंग नंबर लाइन पे ये आएगी। रानी को कितना मिला? 3:4, तो हम 3 डिवीजन मार्क कर लेंगे। 1:4 के हमने डिवीजन बनाए हैं ना 4 बेटा, तो हम इसके 3 डिवीजन मार्क करेंगे, 1 2 3, इसकी वैल्यू हो गई 3:4, आप समझ पाए, और इसको हम मार्क कर देंगे, ये रानी का शेयर है। एक रफ आइडिया आपको बताया। इससे आपने क्या सीखा बेटा कि अगर कोई आपको रेशनल नंबर मिलता है, मान लीजिए 3:4 मिल गया और आपसे बोल दिया गया इसको बेटा नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दो, तो आप कैसे कर देंगे? आप उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, वो रिप्रेजेंट करता है कोई एक यूनिट आर्टिकल, मतलब एक 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3, ये सारे 1 इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू खुद में 1 है ना, कंप्लीट 1, तो सारे के सारे 4 में डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एक ही केवल 0 से 1 या 0 से -1 आप उसको उतने डिविजन्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जिस तरीके से अभी मार्किंग करी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बस आपको रेशनल नंबर का डिवीजन चेक करना है और हर एक यूनिट इंटीजर के बीच में उतनी मार्किंग कर देनी है। न्यूमरेटर आपको बता देगा बेटा कि आपको हर एक डिवीजन ऐसे कितने डिवीजन आपको लेने हैं, ये बताएगा आपको न्यूमरेटर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से ठीक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल बेटा हम आपकी एनसीईआरटी की उससे ले लेते हैं, एक्सरसाइज से। ठीक है, जैसे पहला ही दिया हुआ इन्होंने 7/4 और -5/6 को रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 7/4 को बेटा आपने क्या देखा? 7/4 को देखा कैसा फ्रैक्शन है बेटा? आपने देखा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या हुआ? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो आपने क्या देखा? इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर मिक्स्ड में आप कन्वर्ट करते हैं? 1:3/4। कहने का मतलब क्या हुआ? 1 + 3/4, यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन। मतलब 1 डिवीजन फुल और 1 और सेकंड के बीच में कहीं फॉल करेगा ये, मतलब 0 से 1 तक तो फुल और फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं फॉल करेगा बेटा। इतना आपको रफ आइडिया लग गया। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे मार्किंग करेंगे उसके लिए हमें केवल फोकस करना है 7/4। ठीक है, रेशनल नंबर पूरा आप लिखिए। ठीक है, अभी क्या मैंने आपको बताया? जो डिनोमिनेटर दिखता है इसकी क्या करना है इसका बेटा? इसको हमें हर एक यूनिट इंटीजर का उतना डिवाइड करना है। 1 2 3 4 4 पार्ट में हमने 0 से 1 को डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर 4 था, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बेटा कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 के आगे वैल्यू जा रही थी, तो हम फिर से 1 और 2 के बीच में भी 4 डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हर एक यूनिट इंटीजर का डिवीजन होना है,
उस रेशियो में जैसे आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपको बताता है हर एक यूनिट इंटीजर का डिवीजन कितने पार्ट्स में होना है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर आपको बताता है ऐसे आपको कितने डिवीजन लेने हैं फ्रॉम जीरो। चूंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा, तो हम जीरो से काउंट करना शुरू करते हैं। कितने काउंट करेंगे? 1/4 पहला डिवीजन हो गया, 1/4, दूसरा 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। आप देखिए 1 में पहुंच गए, 4/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 5/4, 6/4 और 7/4 मीन्स 1 से जो थर्ड कट है ये बता रहा है 7/4, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपने रफ कैलकुलेशन में भी निकाला था बेटा, मिक्स्ड वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको यही मिला था ना। 1 से ज़्यादा 2 से कम वही हुआ, वहीं पे मार्किंग आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको बेटा? बस यही याद रखना है, यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर आपको ये बताता है कि मेरे को हर यूनिट इंटीजर के बीच में कितने डिवीजन करने हैं, ठीक है। आप उतने डिवीजन कर दीजिए। न्यूमरेटर आपको बताता है बेटा कि ऐसे कितने डिवीजन आपको लेने हैं, ठीक है। अभी दूसरा था -5/6, -5/6 देखा। अभी आप साइन भूल जाइए, 5/6 आपने देखा कैसा फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। अगर लेस देन बेटा 1 आएगी तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0-1 के बीच में फॉल करेगी। चूंकि रेशनल नंबर बेटा नेगेटिव है तो ये हमें 0 से -1 के बीच में डिवीजन करने हैं। डिवीजन कितने करने बेटा? 6 करने। थोड़ा सा स्केल बड़ा कर लें हम 0 और 1 के बीच, ठीक है। ये नंबर लाइन है हमारी 0 और -1 के बीच। प्लस मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मैंने केवल इतना स्केल बड़ा किया बेटा, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर है 6, ठीक है। मैंने इसके 6 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पार्ट हो गए बेटा। पहला डिवीजन क्या हो गया? चूंकि हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो -1/6, एक डिवीजन की वैल्यू 1/6 है ना बेटा। डिनोमिनेटर यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको चलना कितने स्टेप है बेटा? ये न्यूमरेटर बताएगा। 5 स्टेप चलना है। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो 5th कट आएगा आपका, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं -5/6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन था बच्चे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू हमेशा -1 से कम ही आनी थी, मीन्स 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी हम फिर से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, ये क्या बोल रहे हैं? काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको फाइंड आउट करने का, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। एक डिनोमिनेटर मेथड है और एक एवरेज मेथड है। बेटा हम इसको देखते हैं बोर्ड में, ठीक है, और हम फाइंड आउट करेंगे कि इनको हम कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा ये एक नंबर लाइन है 0 से 1, 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, फिर से मैं 0 से 1 को एक्सपेंड कर देता हूं और मैं आपसे बोलता हूं 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, मेरे को बता दीजिए कितने रेशनल नंबर है। मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या बोल सकते हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके 0.9 और 1, ठीक है। ये 1 आ गया हमारा। मैंने केवल इस स्केल को बेटा थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या कुछ इतने ही नंबर होते हैं? ऐसा नहीं है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं बेटा इसकी स्केल को भी 0.1, 0.2 इसको इनलार्ज कर लूं थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या मैं इनके बीच में कुछ डेसिमल नंबर्स डाल सकता हूं? बेटा डेसिमल नंबर का मतलब है रेशनल नंबर। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं,
3/10, 4/10, ऐसे ही लेके 9/10 तक। ठीक है बेटा, आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं 0.1 और 0.2 के बीच में कुछ नंबर डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल डाल सकता हूं बेटा, जैसे 0.11, 0.12, 0.13 से ऐसे मैं चला जाऊं 0.19, उसके बाद 0.2 आएगा ना बच्चे। ठीक है, तो मैंने 0.1 और 0.2 के बीच में ये लो बेटा 8 नंबर और निकाल दिए। यहां मैंने 0 से 1 के बीच में 8 निकाले थे, उसमें एक था 0.1, 0.2 नेबर थे। अभी मैंने 0.1, 0.2 को इनलार्ज किया। ठीक है बच्चे, और मैंने यहां पे 8 नंबर निकाल दिए। अब मैं अगर फिर से इनको ले लूं 0.11 और इसका जो नेबर है 0.12, इसको मैं अगर इनलार्ज कर दूं और फिर से मैं इनके बीच में रेशनल नंबर निकालूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं बेटा? बिल्कुल निकाल सकता हूं। जैसे अगला नंबर क्या हो सकता है? 0.112, मेरी बात आप समझ रहे हैं? 0.113 से लेके ऐसे मैं चलता चला जाऊं 0.119, उसके बाद आएगा 0.12। कहने का मतलब मेरा आप समझ पा रहे हैं बेटा? किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम काउंटलेस रेशनल नंबर निकाल, कोई भी आप मेरे को दो रेशनल नंबर दे दो, मैं काउंटलेस रेशनल नंबर्स निकाल दूंगा। ठीक है बच्चे, तो एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि देयर आर हाउ मेनी रेशनल नंबर्स between any two given rational number? Your answer will be there are countless rational numbers between any two given rational numbers. किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत काउंटलेस रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, और जो मैंने डेसिमल में बेटा वैल्यू लिखी हैं, इनको P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, लेकिन जब आप एकेडमिक्स में इनको लिखेंगे, आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे, तो आप इनको हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखिए। मीन्स अगर मैंने 0.113 लिखा था तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से? 0.113 अगर मैंने लिखा था बेटा, तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? 113/1000 मीन्स 0.113 इज इक्वल टू 113/1000। आप इस फॉर्म में लिखेंगे। मैंने जो डेसिमल में बताया आपको बेटा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे 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 हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में P/Q में इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सीधे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने क्या दे रखा है। जैसे हम ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लें, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन यू कैन सी, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अभी हम बोर्ड पे आते हैं। बेटा देखो होता क्या है, अभी हम डिनोमिनेटर मेथड फॉलो करेंगे बच्चे, लेकिन होता क्या है बेटा, पहले 1/5 एंड 1/2 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा हम ले लेते हैं पहले रेशनल नंबर। मान लीजिए हम 1/10 ले लेते हैं एक नंबर, और एक हम ले लेते हैं 6/10। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है बच्चे, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम एक पहले डिनोमिनेटर सेम वाला देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर हम क्यों सेम करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। अभी देखो बेटा, अगर आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने तो बहुत आसान हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, आपको केवल न्यूमरेटर की काउंटिंग करते चले जाना है, और जो भी नंबर इन दोनों न्यूमरेटर के बीच में पड़ेंगे वो डेफिनेटली इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे 2/10, 3/10 से लेकर के 5/10 तक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में पढ़ रहे हैं फिलहाल, जो क्लियरली दिख रहा है। वैसे काउंटलेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इतने ही हैं बेटा, आप 2/10, 3/10 के बीच में काउंटलेस निकाल सकते हैं। मेरे कहने का यहाँ पर्पज़ इतना सा है बेटा कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हमें बिटवीन नंबर्स निकालने में परेशानी नहीं होती है। इस वजह से हम करेंगे क्या, हम करेंगे बच्चे ये
कि जब आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए -2/5, मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है -2/5, ठीक है, एंड 1/2, तो हम इनका पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे बेटा। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। अगर 10 आएगा तो हमें इस नंबर को 10 करना है, मीन्स डिनोमिनेटर को 10 करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन, अगर नीचे किया डिनोमिनेटर में तो हमें फ्रैक्शन को बैलेंस करना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू आई -4/10। इधर क्या हुआ? इधर भी बेटा हमें 10 करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो ये आ गया 5/10। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये -4/10, ये आया 5/10। अभी इधर ध्यान से देखो बेटा, -4/10, ये आया 5/10। हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। एनसीईआरटी ने बोला है आपकी एक्सरसाइज ने, मेरे को 10 रेशनल नंबर निकाल के दे दो, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं बेटा, क्या इनके बीच में हम 10 रेशनल नंबर क्लियरली देख पा रहे हैं? अभी आप देखो, ये क्या है? ये 0 से लेफ्ट में है, ये 0 से राइट में है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। इनको मान लीजिए आप नंबर लाइन पे हैं, तो अगर आप 0 से आना, अगर आप इस नंबर से 0 तक आना शुरू करते हैं तो क्या होता है बेटा? -3/10, -2/10, -1/10, 0 आ गया बेटा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर क्या हुआ? +1/10, 2/10, 3/10, 4/10, उसके बाद आपका आएगा 5/10। तो कितने नंबर आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें क्या करना है बेटा? 3 नंबर और चाहिए। तो हम करेंगे क्या? अभी हम कुछ और कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम इस नंबर में 10 का और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इधर भी 10 का कर दें, तो कोई वैल्यू चेंज होगी क्या बेटा? कुछ नहीं चेंज होगी। ये नंबर हो जाएगा -40/100, ये हो जाएगा 50/100। अरे बच्चों, आप तो ये जानते ही ना, कोई भी नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शनल में, अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, डिवीजन कर दें, तो क्या होता है? उस नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये हमेशा रहेगा बेटा -2/5, ये हमेशा रहेगा 1/2। आप डिवाइड करके देख लीजिए, वैल्यू वही आएगी, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब यहां तो 0 से इस तरफ आपको 39 नंबर्स मिल गए, -39/100, -38/100 से लेकर के आप चले जाइए, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? -1/100 तक, ठीक है। कितने सारे आपको 39 नंबर तो इधर क्लियर दिख रहे हैं बेटा, और इधर आपको 49 नंबर दिख रहे हैं, जैसे 1/100, 2/100 से लेकर के 49/100, फिर आएगा 50/100। यहाँ तो बहुत सारे नंबर मिल गए, इनमें से कोई भी आप 10 सेलेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई भी 2 रेशनल नंबर जब आपको दिए होते हैं तो डिनोमिनेटर मेथड में बेटा एलसीएम के थ्रू हम क्या करेंगे? उनका डिनोमिनेटर पहले बराबर कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा बेटा, तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर को चेक करेंगे हम कि इनके बीच में रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें चाहिए हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, आप उनको काउंट कर लीजिए। नहीं है तो फिर से आप किसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, और फिर से काउंट कीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अभी एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। उसको हम बोलते हैं बेटा एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं? एवरेज मेथड। ये क्या होता है बच्चों? याद करो, अगर मैं बोलता हूं 2 और 6 2 नंबर हैं, आपने पढ़ा हुआ है, इनका मीन निकालो, एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालते थे? दोनों नंबर को ऐड कर देते थे, और जितने नंबर हैं 1 2 2 नंबर है ना, उसका डिवाइड कर देते थे। वैल्यू क्या आती थी? 6 2 8, बट बाई 2 4 आई इसकी वैल्यू। अब ये देखिए 2 और 6 के बीच में 4 फॉल कर रहा है,
बीच में आ रहा है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने 2 और 6 दो नंबर थे, कोई भी दो नंबर थे, मैंने 2 या 6 ले लिया, उनका मैंने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, उनका मैंने सम किया, फिर जितने नंबर हैं, दो नंबर हैं, इनसे मैंने डिवाइड किया, वैल्यू आई 4। मैंने चेक किया 4 कहाँ फॉल कर रहा है, मैंने देखा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब ये 2 और 6 के बीच में फॉल कर रहा है। एक नंबर और चेक कर लेते हैं, जैसे 3 और 7 मैंने लिया, इसका मैंने एवरेज निकाला, 3 + 7 नंबर कितने हैं, 2, मीन्स 10/2, वैल्यू क्या आई 5। हमने चेक किया कहाँ फॉल कर रहा है बेटा, ये भी हमने देखा बीच में फॉल कर रहा है, मतलब 3 से बड़ा 7 से छोटा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स का जब हम एवरेज निकालते हैं बेटा, तो वो हमेशा उन दोनों नंबरों के बीच में फॉल करता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज यहां भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर में भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। जो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन करता है इन दो रेशनल नंबर के बीच में मेरे को दो रेशनल नंबर निकाल दो, 1 निकाल दो, 5 निकाल दो, तो हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपकी एक्सरसाइज से, जैसे फाइंड रिप्रेजेंट, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन ले लिया, 7th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, 3/5 एंड 3/4 दो रेशनल नंबर बच्चों आपको दिए गए हैं और बीच में आपसे 10 रेशनल नंबर पूछ रहे हैं। अगर 10 पूछ रहा है बेटा तो हमेशा आप कौन सा मेथड फॉलो करना, आप हमेशा डिनोमिनेटर मेथड फॉलो करना। क्यों? क्योंकि जब आप एवरेज मेथड से निकालोगे बच्चों तो क्या होगा, कैलकुलेशन लेंदी होते जाते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस वजह से अभी मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक रेशनल नंबर निकाल के दिखाता हूँ। अभी आप ये मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, एवरेज मेथड से। पहला नंबर हमने ये मान लिया बेटा 3/5, जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। दूसरा नंबर 3/4, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाई ये दोनों नंबर कितने हैं, 1, 2, 2 हैं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। 5 4 का हमने एलसीएम ले लिया बेटा, कितना आया, 20 आया, 5 4 जा 12, 15, और ये 2 को डिवीजन में हम ऐसे लिख लें बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ठीक है। 12 और 15 27/20, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया 1/2, ठीक है, ये आया 27/40, ठीक है। और ये जो 27/40 आया है बेटा, ये कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ बीच में कहीं फॉल करेगा, ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 27/40 हमेशा 3/5 और 3/4 के बीच में फॉल करेगा एज पर द एवरेज मेथड, ठीक है। चलो, तो ये था एवरेज मेथड बेटा। एवरेज मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 या 3 रेशनल नंबर निकालो किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने को बोल रहा है तो आप हमेशा डिनोमिनेटर मेथड को फॉलो कीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए और जितने भी आपको रेशनल नंबर्स चाहिए आप वहाँ निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम बेटा एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। और वैसे कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए हैं एक्सरसाइज के, और आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 है और हम इसको तेज़ी से फिनिश करते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 - 5/6। मैंने तो ये पहले एग्जांपल ले लिया था बेटा आपको समझाने के लिए, इस वजह से इसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है रिप्रेजेंट -2/11 - 5/11 - 9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या होगा बेटा, बहुत आसान है। आपको क्या देखना है, आपने देखा 2/11 एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे तीनों के तीनों इनफैक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, इनकी वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन चूंकि तीनों में माइनस लगा है तो इनकी वैल्यू तीनों की कहाँ फॉल करेगी, 0 और -1 के बीच में फॉल करेगी, ठीक है। जैसे इधर देखिए, आप बोर्ड में देखिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में ये तीनों वैल्यू रहेगी, -2/11 -5/11 -9/11। तो हम करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें इसको, ठीक है। 0 यहाँ,
-11 यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हमने डिनोमिनेटर देखा बेटा 11 है, तो हमें 0 और -1 के बीच कितने पार्ट कर देने? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और खुद -1 बेटा हो जाएगा, -1 तो खुद हो ही जाएगा हमारा 11 डिवीजन। अभी करना क्या है? -2 को मार करना है। 0 से हमने काउंट करना शुरू किया, ये हो गया पहला -1/11, दूसरा हो गया बेटा -2/11, ये हो गया आपका पहला आंसर। -5/11 अगर मार्क करना है आपको तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया -5/11 आपका बेटा, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड का आंसर बेटा फिफ्थ, ये 6 7 8 9, ये हो गया आपका -9/11। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका तीसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक है। अभी फिर से स्क्रीन पे आते हैं। अभी क्या है बेटा कि राइट थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से बेटा स्मॉलर 5 रेशनल नंबर आपको लिखने, पूरी नंबर लाइन आपके सामने पड़ी हुई है। आप 2 से छोटे कोई भी 1 0 -1 -2 -3 ये सारे रेशनल नंबर भी हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं, आप कोई भी लिख दीजिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 1/2, ये मैं आपको एग्जांपल में बोर्ड में करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, 5 निकालने बेटा वही डिनोमिनेटर मेथड आप यूज़ कर लीजिए। पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम के थ्रू आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप न्यूमरेटर को चेक कीजिए, 5 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, और उसको आप कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स में बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, तीसरे में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स्थ में आते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 बेटा नंबर लाइन कैसे होती है? ये होती है ना 0, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। आपको क्या करना है? ग्रेटर देन -2। -2 बेटा नंबर लाइन पे यहाँ पड़ता है, ग्रेटर नंबर चाहिए तो हमें नंबर लाइन में राइट में आप कोई भी नंबर ले लो बेटा 5। -1 भी इवन -2 से बड़ा है, -1 आप आंसर कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 100 120 आप कुछ भी लिख दीजिए, 5 नंबर बस -2 से राइट में होने चाहिए बेटा, तभी उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 3/4 आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से बेटा हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। रेशनल नंबर का अच्छा टॉपिक था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, उनकी वैल्यूज़, उन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फॉल कर रहे हैं आप उनको निकालना सीखिए, ठीक है बेटा। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेटली इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।